बात कहेंगे। आप तो सब भक्त हो, श्रद्धालु हो, हम आपसे प्रार्थना करें, हमारे परिवार के सदस्य हो, मेरे प्रियजनों, भगवान की भक्ति के मार्ग में कोई भी तुम्हारे जीवन में बाधा आए, घबराना नहीं। जब तक जीवन में राधा है, बाधा कुछ ना बिगाड़ेगी। बाधा तो आनी तय है। भला तुम कोई नए नवेले आदमी नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में बाधा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जन्म लिया है तो मरोगे, ये पक्का है, और कुछ भी करोगे पक्का है, कुछ ना कुछ सुनोगे जरूर। अच्छा, इसीलिए भगवान भी बड़ा चतुर है। परमात्मा ने हमको कान दो दिए और मुंह एक दिया, डबल गुना में कान दिए। बोले क्यों? बोले सुनो डबल, बोलो कम। ये भगवान का सिस्टम है। लोग बोलेंगे, स्वाभाविक है, और बोलना भी चाहिए। भला बोलने में क्या बुराई? तो तुम भक्ति के मार्ग पर जब भी चलोगे, विरोध करने वाले आएंगे। कहां भक्त बने बैठे, कहां बाबा के चक्कर में पड़े, कहां भगवान के चक्कर में पड़े। कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा है वैसा है। तुम तब एक काम करना, हाथी की तरह न सम्मान पाने वालों के पास रुकना, न अपमान करने वालों के पीछे रहना, बढ़ते जाना, भक्ति के बीच पर चले जाना। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, समुद्र में कुछ भी डालो तो वो सागर, समुद्र लहरों के द्वारा वापस कर देता है। कुछ भी फेंको वो वापस फेंक देता किनारे पर। जो भी डालो, पृथ्वी में कोई भी बीज डालो, पृथ्वी की आदत है वो बीज को वापस करती है, अनंत गुना में, अनेक गुना करके वापस कर देती है। वैसे मेरे परमात्मा की आदत है, तुम जो भी भक्ति में डालोगे वो अनंत गुना करके वापस करेगा। ये मेरे ठाकुर की आदत है। तुमने भक्ति की तो तुम्हें जरूर ना दिखाई पड़े, पर भगवान वापस जरूर करता है। वो कभी अपने पास रखता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, एक सिद्धांत याद रखना, एक घड़ी आदि महू पुनिया, तुलसी चर्चा राम के, हरहि को एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो उससे भी आधी घड़ी भगवान की कथा जरूर सुनो। आज हम अभी पीछे पत्रकारों को बैठे वार्तालाप कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात के युवाओं को क्या कहना चाहते हो, गुजरात के युवाओं को क्या कहना चाहते। तो हमको गुजरात के ही एक संत की बात याद आई। बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। पोरबंदर के पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी अद्भुत महापुरुष हैं, और उनकी बात हमको याद आ गई। तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात के युवाओं को, जवान लोगों को क्या कहना चाहते। हमने कहा सुनो, नशा एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट हो जाए। गुजरात के युवाओं से यही कहना है, संसार का नशा पीने से बेहतर है भगवान के नाम रस का नशा पिया जाए, भगवान की कथा रस का नशा पिया जाए। और मेरे पागलों, याद रखना, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे, राम नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम यानी शराब, शराब का ये स्वभाव है, कोई भी नशा हो उसका ये स्वभाव है, वो उतरती जरूर है, नशा उतरता जरूर है। चाहे पद का नशा हो, रूप का नशा हो, या फिर किसी विद्या का नशा हो, उतरता जरूर है। और मेरे पागलों, एक नशा ऐसा है जो उतरता नहीं, चढ़ता है। मीरा को चढ़ा, जिंदगी भर नहीं उतरा। सूरदास को चढ़ा, मीरा को चढ़ा, तो मीरा क्या कहती, महलों में पड़ी बनके मीरा रानी दीवाने कहाँ है, मीरा रानी दीवाने कहाँ लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, ऐसी मीरा को लगन लगी कि मीरा ने फिर कुछ ना देखा,
न मर्यादा देखी, न संसार देखा, पति को भी ना देखा। और क्या क्या जतन नहीं किए मीरा को रोकने, विष का प्याला दिया, अमृत मान करके मीरा पी गई। सूरदास जी के जीवन में भी यही हुआ। क्या क्या नहीं सहा, धक्के सहे, लोगों ने तरह तरह के ताने दिए। सूरदास जी मंदिर जाएं, और मंदिर जाएं तो लोग हंसे, ए बाबा दिखाई नहीं पड़ता, आंखें नहीं, सूरदास है, अंधा है, मंदिर जाकर करेगा क्या? जब दिखाई नहीं पड़ता तो मंदिर में देखा गया, देखेगो क्या? क्या देखोगे? ठाकुर कैसा है, कैसे कपड़े पहन रखे, दिखाई कैसा पड़ता? जब तुम्हें दिखाई ही नहीं देता तो भगवान को क्या देखोगे? सूरदास ने कहा, ए भले आदमी, हमें नहीं भगवान दिखाई पड़ता, ये तो बात ठीक है, पर भगवान को हम तो दिखाई पड़ेंगे, हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देखेगा। सूरदास पर भी तो कृपा हुई, महावीर पर भी कृपा हुई। महावीर के जीवन में भी यही हुए, कुत्ते छोड़े पीछे से, पत्थर मारे लोगों ने। प्रहलाद के जीवन में भी यही हुआ, पिता ने ही पटका पहाड़ों से, पर्वतों से, अग्नि में डाला, विष का प्याला पिलाया, न जाने क्या क्या नहीं किया। होलिका के साथ गोद में बैठा करके जलाना चाहा, पर प्रहलाद का भी बाल बांका ना हुआ। तुलसीदास जी का भी तो यही हुआ, कितनी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी। विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस की भी परीक्षा हुई, फिर भी तुलसीदास जी ने हार ना मानी। हम तुमसे भी कहेंगे, राजकोट के प्रिय श्रोताओं, आज की कथा का ये सूत्र नोट कर लो, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए पर तुम भगवान की भक्ति मत छोड़ना, भगवान का भजन मत छोड़ना। जगत भले ही पीछे पड़ जाए, जगत का अपना काम है, तुम्हारा अपना काम। देखो, जो कर्म करोगे वो पक्का है पाओगे। रामचरितमानस में बाबा कहते, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म सो पाए विधाता। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। यहां जो भी सुख पा रहा उसका कर्म है, जो भी दुख पा रहा उसका कर्म है। कोई ना किसी को सुख दे सकता, ना किसी को दुख दे सकता। जो भी पा रहा वो अपने कर्मों से पा रहा। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जाग। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा पाएगा। कोई किसी को ना सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सब अपने अपने कर्मों के द्वारा इस जन्म में जो किया सो पाओगे अगले जन्म में। एक ही घड़ी पर, एक ही समय पर पैदा होने वाला व्यक्ति, कोई गरीब मजदूर के घर पैदा होता और कोई अमीर के घर पैदा होता, पर है तो एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त। पर कोई अमीर के यहाँ, कोई गरीब के यहाँ घड़ी का महत्व नहीं है, महत्व है उसके कर्म का। जहां उसने पिछले कर्म छोड़े थे, अगला जन्म उसका वहां हुआ। ऐसे समझो, जो सीए होते हैं या जिनको अकाउंट का बहुत ज्ञान होता है, तो वो क्या करते हैं, जब वो डे का क्लोजिंग करते हैं बैलेंस को, तो जहां क्लोजिंग होती है सुबह से वहीं से ओपनिंग की जाती है, रात को जहां क्लोजिंग की जाती सुबह वहीं से ओपनिंग की जाती है। उतना ही वही खाता उठाया जाता, इतना पेमेंट करना है, इतना पेमेंट वर्तमान में है, कल शाम की क्लोजिंग को मॉर्निंग में ओपनिंग की जाती है। वैसे ही जन्म है, पुरानी क्लोजिंग को नए जन्म पर ओपनिंग की जाती है। कुछ खास नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, सच ये है सबको परमात्मा देख रहा है, सबको भगवान देख रहा। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो। बिना विचार करके कुछ मत करो, कुछ भी करोगे पाओगे। अग्नि का स्वभाव जानते हैं आप? अग्नि, आग में हाथ आप जानबूझकर डालो या धोखे से डालो या कोई जबरदस्ती डाले, आग का काम क्या है? बोलो बोलो बोलो, आग का काम क्या है? जलाना। बोलो ना,
हाँ जी या ना जी? आग का काम क्या है? जलाना। अच्छा, धोखे से हाथ चला जाए तो क्या आग छोड़ देगी? तुम कहो कि वाह वाह वाह, धोखे से गया है, हमको क्यों जला रहे? ऐसा आग मानती है क्या? आग में चाहे धोखे से हाथ डालो या जानबूझ के, आग का काम जलाना है। जहर आप धोखे से पियो, जानबूझ के पियो या कोई जबरदस्ती पिलाए, जहर का काम क्या है? क्या काम है? मारना। पॉइजन का काम क्या है? अरे बोलो ना। अरे तो काहे को धीमे बोल रहे? खा पी के नहीं आए हो का? थोड़ा जोर लगा के बोलो। जहर का काम क्या है? मारना। आग का काम जलाना, जहर का काम मारना। वैसे ही भगवान के नाम का काम तारना है। हाँ, जैसे आग का काम जलाना है, जहर का काम मारना है, भगवान के नाम का काम तारना है। अब चाहे जहर धोखे से पियो, जानबूझ के पियो या जबरदस्ती पियो, वैसे ही भगवान का नाम है, चाहे धोखे से लो, जानबूझ के लो या बाबा के चक्कर में लो।